हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 3 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज फर्स्ट 3A। 3A को स्टार्ट करने से पहले हम इन चैप्टर का इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स को जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको हमने पढ़ लिया है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ये सारा कुछ इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो, चैनल पर पढ़ा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3A। तो ये रहा 3A का फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। क्या हमें बताना है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो चलिए करते हैं। हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के लिए कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होता है, जब कोई नंबर p/q के फॉर्म में हो, where q not equal to 0 and p and q are integers, then we can say that it is a rational number। तो हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि जीरो क्या है, हमारा होल नंबर है। और होल नंबर है तो इसके नीचे हम, चाहे होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो, सारे नंबर्स के नीचे 1 इंक्लूड होता है, जिसे हम लिखते नहीं हैं, ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 0 = 0/1, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0/1 क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। देयर इज q = 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एंड 1 आर बोथ इज द इंटीजर्स। 0 और 1 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से जस्टिफाई हो गया, प्रूफ हो गया कि जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। यही हमें बताना था। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं जिसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें कुछ रैशनल नंबर दिए गए थे जिसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 5/7। 5/7 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब किसी भी नंबर को, चाहे वो रैशनल नंबर हो या फिर वो नेचुरल नंबर हो, अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि जो नंबर दिया हुआ है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है वो किस किस नंबर के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, एक्स वाई। होना चाहिए कि नंबर लाइन के बीच में क्या होता है, जीरो होता है, और उसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे 5/7 क्या है, पॉजिटिव है। डैट मीन्स कि जो 5/7 है वो जीरो के किस साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। सेकेंड थिंग कि जब 5/7 को हम 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसकी जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता हो जाएगा कि जो 5/7 है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो रेशनल नंबर दिया गया है, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर आप देख सकते हो क्या है, 7 है। ठीक है, तो जितना भी डिनोमिनेटर दिया रहेगा उस, जैसे यहाँ पे 5/7 क्या है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो हम 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे कम ज़्यादा हो गया, बट आप बिल्कुल इक्वल करिएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1 है। तो ये हो गया, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 5/7। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे कि 5 कहाँ है। ये हो गया हमारा 5, 1 2 3 4 5। डैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है 0 और 1 के बीच में, ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो नंबर दिया गया है वो नेगेटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद से हमें देखना होता है कि नंबर किस किस के बीच में आएगा। उसके बाद हमें क्या देखना होता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 5/7 को क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 8/3।
तो हमने बोला था कि किसी भी नंबर को या तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2/3 ये आ गया, 2 होल 2/3 आ गया 8.3। तो 8/3 क्या आ गया, 2 होल 2/3। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ क्या आ गया, पूरा 2 होल नंबर आ रहा है, उसके बाद से आया है 2/3, मतलब कि ये जो नंबर होगा ये 2 और 3 के बीच में होगा। यहाँ कौन सा नंबर है, 2 है, डैट मीन्स कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। और उसके बाद से ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में आएगा। 0 के राइट साइड में क्या है, ये नंबर्स हैं, एंड 2 और 3, 2 3 मतलब इसके बीच में ही आएगा। अब इसके बाद से हमें देखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 3 दिया है। डैट मीन्स कि 2 और 3 के बीच के पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 2 और 3 के डिस्टेंस को 1 2 3, तो यहाँ से हो गया 1 2 और ये हो गया 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 2/3, तो ये 2 आ गया, मतलब ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंट है ये हो गया 2 होल 2/3। थर्ड दिया हुआ है -23/6, इसको जब आप मिक्स में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 5/6 ये आ गया, माइनस में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, -3 होल 5/6 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है, डैट मीन्स कि ये जो नंबर आएगा वो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -3 होल 5/6 है, मतलब ये जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में आएगा, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। और इसका डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, तो हमें 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिए होते तो और अच्छे से हो जाता, बट कोई नहीं। बस इतना ध्यान रखिए कि इस डिस्टेंस को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने कर लिया 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके बाद से हमें 5/6 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से 5 का कहाँ आ रहा है, ये रहा 5, तो मतलब ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा -3 होल 5/6। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1.3। 1.3 में आप देख सकते हैं कि 1.3 क्या है, एक तो पॉजिटिव नंबर है, सेकेंड थिंग कि 1 पॉइंट में दिया है, मतलब कि 1 और 2 के बीच में आएगा, पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में आएगा, तो ये हो गया 0 और 1.3 मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे जो डेसिमल नंबर दिया गया, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो कुछ दिया नहीं है, तो जो डेसिमल में होता है उसके पार्ट को आप 10 पार्ट में डिवाइड करते हो, क्योंकि अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं 13/10। 13/10 अगर यहाँ से हम डेसिमल को हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 13/10। तो डेसिमल नंबर्स को हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना होता है, ये जो डिस्टेंस होता है। तो ये नंबर किस में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो करके देखते हैं। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 और 2 को हमने क्या किया, 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 3 को, पॉइंट 3 को। तो 3 क्या है, ये पॉइंट है 1 2 3, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा 1.3। ठीक है, 1.3 क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर वाला हो जाएगा, 1 2 3 और 1 होल यहाँ पे दिया हुआ तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। डिस्ट के बाद से है -2.4। -2.4 को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि क्या नेगेटिव नंबर है, डैट मीन्स कि ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। सेकेंड थिंग 2.4 है तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ये भी डिस्टेंस काफ़ी कम है और इसे हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें क्या करना है, 2.4 पे जाना है, तो ये रहा हमारा 2 1 2 3 4, मतलब ये जो पॉइंट है 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा -2.4। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया
सारे ये जो रैशनल नंबर दिए गए हैं, कुछ इसमें डेसिमल में दिया गया था, जिसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। यहाँ दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, 3/8 एंड 2/5, और इसके बीच में हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो उनको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। क्या? डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तब जाके हम क्या करेंगे, उनके बीच में रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पे 8 एंड 5 का एलसीएम फाइंड कर लें। 8 एंड 5 का एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है, आप फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 और 5 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 40 होगा। डैट मीन्स कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो यहाँ से जो 3/8 दिया हुआ है, 3/8 का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, और इसे हमें क्या बनाना है, 40 बनाना है। तो 40 बनाने के लिए हमें 8 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया, 40 बन गया। बट अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसके न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये पूरा जो रेशनल नंबर है वो चेंज ना हो। तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 जा 15/40। सेकेंड दिया हुआ है 2/5। 2/5 इसका भी डिनोमिनेटर क्या दिया है, 5 दिया है, और इसे क्या बनाना है, हमें 40 बनाना है। डैट मीन्स अगर इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देन हमें इसके न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16/40। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 15/40 एंड 16/40 दिया है। 15 के बाद से क्या दिया, 16 दे दिया। तो इसके बीच में तो कोई हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15 के बाद जस्ट क्या आता है, 16 आता है। फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, मतलब इसके डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है, लेकिन बड़ा बनाना पड़ेगा, ताकि ऊपर का जो न्यूमरेटर है उस नंबर में डिफरेंस आए काफ़ी, जहाँ से हम इजीली फाइंड कर लें। तो यहाँ से हमें फिर एक बार और इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 40 में तो काम नहीं बना। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को 80 कर दें, अगर हम इसके डिनोमिनेटर को 80 कर दें तो ईजिली इसका डिनोमिनेटर भी 80 हो सकता है और इसका भी 80 हो सकता है। ठीक है, तो 80 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 30/80। इसमें इसको भी हमें 80 बनाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 32/80। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ गया, 30/80 एंड 32/80 आ गया। इसके बीच में हम ईजिली फाइंड कर लेंगे, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 31/80। ठीक है, तो 3/8 एंड 2/5 के बीच का जो एक रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 31/80, क्योंकि 30/80 यहाँ भी है, 32/80 यहाँ भी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 30/31 फिर 32। तो यहाँ से 31 क्या हो जाएगा, इनके बीच में आएगा, और हमें बीच में ही एक रेशनल नंबर फाइंड करना था। तो बीच का रेशनल नंबर क्या फाइंड कर लिया हमने, 31/80। तो इस तरीके से आपने इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। और क्वेश्चन भी हमको ऐसे ही करना है, उनके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, सेम करना है। तो चलिए सेकेंड करते हैं। तो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 1.3 एंड 1.4, इनके बीच में हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ अगर हम 1.3 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 13/10, एंड 1.4 को लिख सकते हैं 14/10। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 10 दिया हुआ है, और उसका न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, 13 देन 15, सॉरी 13 एंड 14 दिया हुआ है। तो 13 के बाद से तो 14 आ जाएगा। फिर इसके बीच में हमें रेशनल नंबर कैसे मिलेगा, अगर 13/10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसके डिनोमिनेटर को अगर हम 20 बनाते हैं, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26/20, और ये हो जाएगा 14/10। तो यहाँ भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये आ गया 28/20। तो यहाँ से आप देख सकते हो
कि जो 13/10 है वो क्या आ गया 26/20 आ गया, और ये आ गया 28/20। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। डैट मीन्स इनके बीच का 26, 27, 28, तो इनके बीच का क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा 26 के बाद से 27/20, ये आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 27/20 लिखे तो आप भी 27/20 ही लिखोगे। आप इसमें जब इनफाइनाइट में कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो सब यहाँ पे सबका क्या डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकता है, बट वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ से इनके बीच का जो रैशनल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 27/20, यही हमें फाइंड करना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है -1 एंड 1/2 है, इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1, और सेकंड दिया है 1/2। अगर इसका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, अगर इसके डिनोमिनेटर को हम सेम कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, 2 2 जब 4 अगर हम करते हैं तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। अगर -1/1 को हमें इसका डिनोमिनेटर 4 करना है तो क्या हो जाएगा 1 × 4, देन यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -4/4, ठीक है। और अब हम करेंगे 1/2 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 2, देन ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। ये हो गया -4, ये हो गया 2। अब इसके बीच में -4 आपको याद होगा ये नंबर लाइन है, तो बीच में इसके क्या होता है, 0 होता है। इधर क्या होगा, नेगेटिव -1, -2, -3, -4 हो गया, और इधर 1 और 2। अब यहाँ पे है हमारा -4 और ये है 2। इसके बीच में आप देख सकते हो कि कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं और होंगे भी, बट हमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लिखना है। तो -4/4 और 2/3 के बीच में तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी यहाँ से आप लिख सकते हो, -3/4 या फिर -2/4 या फिर 1/4, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से रैशनल नंबर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1/4 को लिखते हैं तो हो जाएगा 1/4। ज़रूरी नहीं कि 1/4 ही आएगा, यहाँ पे इन सारे नंबर्स में कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ दिया हुआ है -3/4 एंड -2/5। अब इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी जो डिनोमिनेटर उनको क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है, सेम करने के लिए हमें क्या करना, अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं 4 और 5 का, तो एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। 20 करके देखते हैं। तो -3/4 इक्वल टू -3/4, इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करने का, तो -15/20 आ गया। अब सेकेंड वाले को करते हैं, -2/5 को भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका न्यूमरेटर में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया -8/20। तो आप देख सकते हो -15/20 और ये हो गया -8/20। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, -14, -13, -12, -10, -11, देन -8/20। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आप यहाँ से इनमें से कोई भी लिख सकते हो। रैशनल नंबर हम क्या लिख लें, यहाँ से हम लिख दें -14/20 लिख सकते हैं, और यही हमारा माइनस में यहाँ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 1/9 एंड 2/9, इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिया है 9, बट 1 के बाद से 2 दिया हुआ है इसके न्यूमरेटर में। तो इसके डिनोमिनेटर को कुछ दूसरा करना पड़ेगा जो कि सेम भी हो और डिफरेंट भी हो। तो ये यहाँ से हो जाएगा 1/9। अगर हम इनको क्या करें, 18 कर लें, तो 18 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/18, ठीक है। सेकेंड वाले को अगर हम करते हैं 2/9 को, तो ये हो जाएगा 2/9। इसको भी हमें 18 करना है, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4/18। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2/18, 4/18। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, मतलब इनके बीच का रैशनल नंबर हो जाएगा, 2 के बाद से 3 आ गया, 3/18,
और ये हमारा हो जाएगा आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।